हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. वी विश टू कोट फ्लैट ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50 विथ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया है 1.45 के इक्वल, सो दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज एलिमिनेटेड बाय द इंटरफ्रेंस. ताकि हम इंटरफ्रेंस के द्वारा जो रिफ्लेक्शन है उसको एलिमिनेट कर सके. किसकी? वेवलेंथ ऑफ लाइट के 500 नैनोमीटर की. सो व्हाट minimum thickness can be, okay, can the coating have to do this? So हमें कितनी मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड होंगी कोटिंग की, वो फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, इसमें हम जो मिनिमम पाथ डिफरेंस होता है उसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे. दैट इज हियर वी विल से the minimum path difference, उसका फॉर्मूला हो जाता है 2n-1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल. तो चलिए देखिए क्या हो रहा है. बेसिकली लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्लास की स्लैब है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया है 1.50 के बराबर, ठीक है. सो इसको हम मान लेते हैं μ1. उसके बाद इस पर हमें कोटिंग करनी है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से इस तरीके से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बोल दिया है 1.45, जो कि इससे लेस है, राइट. सो इसको हम मान लेते हैं कुछ μ2 के इक्वल. अब क्या होगा, जैसे ही लाइट इसको इंसिडेंट करेंगी, ठीक है, सो बेसिकली ये 2 वे में रिफ्रैक्ट होंगे. एक तो इस कोटिंग से और दूसरा इस ग्लास की स्लैब से. सो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो, और ये हो जाएंगी सेकंड रे. सो बेसिकली ये जो इसकी थिकनेस होंगी कोटिंग की वो क्या होंगी, उसको हम मान लेते हैं टी, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. सो बेसिकली यहाँ पर देखिए, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है सेकंड वाली, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड वन. सो ये जो सेकंड वाली लाइट है, एक बार रिफ्लेक्ट किसके कारण से हो रही है, ये कोटिंग के कारण से, और दूसरी बार रिफ्लेक्ट किस कारण से हो रही है, ग्लास के कारण से. सो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो मिनिमम पाथ डिफरेंस होगा उसको यदि मैं मान लूँ डेल्टा एक्स के इक्वल, सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस कोटिंग, दैट इज μ2 मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस, दैट इज टी. इसके इक्वल आ जाएगा. बट बेसिकली ये 2 टाइम्स हो रहा है, राइट, रिफ्लेक्शन से यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा 2μ2 टी के बराबर. अब जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था फॉर्मूले में कि पार्ट डिफरेंस, मिनिमम पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2. यहाँ पर n की वैल्यू क्या होंगी, 1 होंगी, क्योंकि एक ही रे यहाँ पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं. सो 2 इंटू 1 2 होगा, 2-1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि सिंपली पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाय 2 के इक्वल. सो इसको हम यहाँ इक्वेट कर देते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू μ2, और इसके इसमें जो थिकनेस है वो क्या हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएंगी. से यहाँ से द मिनिमम थिकनेस ऑफ द कोटिंग वो किसके इक्वल आ गई, सिंपली लैम्डा बाय 4, ओके, लैम्डा बाय 4 इंटू μ2 के. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, लैम्डा कितना गिवन है 500 नैनोमीटर. सो 10⁻⁹ का 9 कर देंगे, डिवाइड में 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय μ2 कितना है, तो देखिए ये वाला 1.45. सो जब आप इसे डिवाइड करते हैं, सो अप्रोक्सीमेटली ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 8.621 इंटू 10⁻⁻8 के. अब मैं इसमें से और एक पॉइंट इधर खसका 10⁻⁹ हो जाएगा, यानी कि नैनोमीटर हो जाएगा. तो सिंपली यहाँ से जो मिनिमम थिकनेस है वो किसके इक्वल निकल के आ गई, 86.21 नैनोमीटर की इक्वल. यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम पार्ट डिफरेंस से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.